हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angle and theta the angle of projection, prove that tan theta equals to tan alpha plus tan beta. इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम में कि ये एक वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और यहाँ पे एक ट्रायंगल का ये एक शेप ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है। ट्रायंगल ओ पी ए, ये ट्रायंगल ओ पी है जिसका कि एक वर्टेक्स है पी। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है यू वेलोसिटी से एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो एक पाथ जो कवर करता है वो इस वर्टेक्स से होता हुआ वो ग्राउंड तक आता है, इस तरह से जैसे कि रेड लाइन से इसमें शो किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अल्फा बीटा ये एंगल जो है वो ट्रायंगल का एंगल है, और ओ ए जो है ये रेंज है। तो यहाँ पे अगर एक लाइन इस वर्टेक्स से ग्राउंड तक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उस पर अगर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन, तो ये मान लेते हैं कि ये y है, और यहाँ से o से b तक वो x है और b से a तक वो r माइनस एक्स हो जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट जो है वो रेंज है, OA जो है रेंज है वो है r। तो इस सारे इसने गिवन में हमें ये प्रूफ करना है कि tan थीटा दिस, ये जो एंगल है दिस एंगल tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, मीन्स ये तीनों का एक रिलेशन बन रहा है, वो है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो प्रूफ जो करना है इसका राइट हैंड साइड हम लेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब tan अल्फा जो है, tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि y बाई एक्स। tan बीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स y बाई आर माइनस एक्स, वाई बाई आर माइनस एक्स। अब इन दोनों को एलसीएम लेकर के यहाँ पे और जैसे ऐड करते हैं, ऐड कर दिया गया है। ऐड करने के बाद जब हम यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं कि ये जो y है y आर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई बाई एक्स आर माइनस एक्स। अब यहाँ पे y जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस एक्स। तो यहाँ पे r तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर बाई आर माइनस आर बाई आर माइनस एक्स। ये तो ये है इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कर देते हैं। अब आते हैं ट्रेजेक्ट्री पे। ऑल्सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज, आपको पता है कि जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ जो पार्टिकल जो कवर कर रहा है, वो ट्रेजेक्ट्री के लिए हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसके लिए जो हम लिखते हैं इक्वेशन, वो है y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो है वो tan थीटा हम पहले एक्स tan थीटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे tan थीटा नहीं है, तो यहाँ पे tan थीटा हम पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके आ गया हमारे पास में 1 माइनस जी एक्स बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा जो है, tan थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे 2 है, तो इससे कुल मिला के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे जो आ गया निकल के वो है एक्स tan थीटा 1 माइनस जी यू स्क्वायर बच गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एक्स, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जी बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा,
इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है 1/r। तो यहाँ पे ये x बाई आर, तो ये निकल के इतना आ गया है x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब यहाँ पे जो है इस साइड में y है। अब tan थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले लेंगे। तो tan थीटा के लिए लिखेंगे y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर बाई आर माइनस एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इक्वेशन को बस थोड़ा रीअरेंज किया गया है और ये निकल के आ जाता है आर माइनस आर बाई आर माइनस एक्स। tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस एक्स, ये निकले। अब इक्वेशन 1 और 2 दो इक्वेशन हमारे पास में है। इक्वेशन 1 tan अल्फा प्लस tan बीटा और यहाँ पे है tan थीटा, ये दो इक्वेशन निकल के आ रहे हैं। अब इन दोनों को हम देखें, अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस एक्स है, यहाँ पे y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस एक्स। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे की पॉइंट ये है कि हमें ध्यान रखना है इस ट्रायंगल का। सबसे पहले इन दोनों अल्फ़ा बीटा, tan अल्फ़ा tan बीटा का एक्सप्रेशन हमें बना देना है और उसके बाद हमें इसको ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिख करके फिर हमें एक दूसरा इक्वेशन निकाल देना है tan थीटा के लिए। tan थीटा क्योंकि इससे तो हमें tan अल्फ़ा tan बीटा पता चलेगा एक फर्स्ट इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन जो हम ट्रेजेक्ट्री का करते हैं तो उससे रिलेशन बन जाता है tan थीटा का tan अल्फ़ा और tan बीटा के साथ में, और इस तरह से हम इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।